नमस्कार बच्चों, आज हम समास पढ़ेंगे। यह वीडियो कक्षा 10 हिंदी पढ़ने वाले छात्र जो यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम समास पढ़ेंगे। वैसे समास जिनके भी पाठ्यक्रम में है प्रारंभिक रूप से उनके लिए भी उपयोगी है। अब जैसे समास की परिभाषा पर पहले हम नजर डालेंगे। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाए तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास का मूल अर्थ है संक्षिप्त, यानी संक्षेप में कोई बात कहना। अगर आप कम शब्दों में कोई बात कह रहे हैं तो वह समास है और उस पद को सामासिक पद कहते हैं। पूरे पद को समस्त पद या सामासिक पद भी कहते हैं। और जैसे महान है जो मानव, उदाहरण लेते हैं महामानव, या 10 हैं सिर जिसके अर्थात रावण। अब रावण में इतना शब्द है, 10 हैं सिर जिसके, तो संक्षेप में उसको रावण कह दिया गया। अब महामानव यानी महान है जो मानव, यानी महामानव, यानी अब आपको इतना कहने की जरूरत नहीं है महान है जो मानव अर्थात महामानव। केवल महामानव आप कह दिए काम हो जाएगा। इसी प्रकार माता और पिता, माता पिता कह दिए काम हो गया, और लगाने की जरूरत नहीं, उसको विस्तार करने की जरूरत नहीं है। अब समास में हम दो चीजें देखते हैं। पहली बात तो यह समझिए कि समास संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया है। संक्षेप में कम शब्दों में कोई बात कहना। अब आप समास का मतलब समझ गए होंगे, तो परिभाषा उसी आधार पर चलती है। इसकी परिभाषा जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। सीधी सी बात है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना दिया जाए तो उसे समास कहते हैं। अब समास के भेद, अब आप जानिए कि समास के 6 भेद हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में 4 ही भेद हमको पढ़ना है, लेकिन हम 6 भेद के नाम बता दे रहे हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है कर्मधारय समास, छठा है बहुब्रीहि समास। इसमें पहला है और दूसरा आपको नहीं पढ़ना है। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, यही 4 पढ़ना है। लेकिन हम आप लोगों को पहले 4, इसके बाद यह दोनों भी बताएंगे। उसके पहले हम एक चीज पर प्रकाश डाल दें। जैसे आप देख रहे हैं द्विगु समास या द्वंद्व समास या कर्मधारय या बहुब्रीहि या तत्पुरुष या अव्ययी भाव, कोई भी हो, उसमें जब समास एक समास है या एक समास विग्रह है, जब समास और उसका विग्रह करेंगे तो जैसे महान है जो मानव अर्थात महामानव, इसी को हम ले लेते हैं। इसके बाद जब पढ़ाएंगे तो उसमें अलग अलग का हम बता देंगे। अब महान है यह पूर्व पद है या प्रथम पद कहते हैं, और मानव जो है उत्तर पद है। समास की भाषा में पूर्व पद और उत्तर पद शब्दों का प्रयोग होगा, शब्दों का प्रयोग होगा। और यह समास विग्रह है, अलग कर देना। विग्रह माने अलग कर देना। जैसे संधि में आप पढ़े थे, संधि और संधि विच्छेद। जैसे विद्या धन आलय, यह संधि विच्छेद था और संधि थी विद्यालय। उसी प्रकार यहाँ भी समास विग्रह है, महान है जो मानव, और समास है महामानव। अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब क्रमवार हम एक एक समास को बताएंगे। इसके बाद अंत में हम अव्ययी भाव और तत्पुरुष को भी बताएंगे। अब देखिए, पहला जो समास है वह द्विगु समास है। पहले हम द्विगु समास पढ़ेंगे, इसके बाद द्वंद्व समास पढ़ेंगे, फिर क्रमवार सब समास पढ़ेंगे। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो
और उत्तर पद उस संख्या का विशेष से होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास की पहली पहचान है कि जिसमें पहला पद संख्यावाची हो। पहले तो यह जानिए, पहला पद संख्यावाची हो, वह द्विगु समास है। तो पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और उसका जो द्वितीय पद है यानी उत्तर पद है वह विशेष से हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। समास और समास विग्रह। समास को हमने पहले बताया संक्षिप्त करना, और समास विग्रह यानी उसको अलग करना। जैसे अष्ट ग्रह, 8 ग्रहों का समूह। अष्ट पहला शब्द संख्यावाची हुआ कि नहीं? और ग्रह, यह जो ग्रह है उसकी विशेषता बता रहा है। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, समाहार या समूह। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समाहार। पंचवटी माने 5 प्रकार के वृक्ष। चौपाया, 4 पैरों वाला। चौपाया के ही तरीके से चारपाई कहा जाता है, जिसमें 4 पैर होते हैं। अष्टकोण, 8 कोणों का समाहार। दशावतार, 10 अवतारों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिदेव, 3 देवों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। त्रिदेव, त्रिदेव देखिए लिखने में थोड़ा सा, त्रिदेव, 3 देवों का समूह। 3 देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यही 3 देवों की कल्पना की गई है। तो इस प्रकार आपने द्विगु समास के बारे में देखा कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। विशेष और समास और समास विग्रह दोनों जानना आपको जरूरी है। अब अगला जो हम पढ़ेंगे वह द्वंद्व समास पढ़ेंगे। अब हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास की यह भाषा है, पूर्व पद और उत्तर पद, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। पहला पद और दूसरा पद हम नहीं बोलेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। परिभाषा इसकी है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही साधारण है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और तथा शब्द का लोप होता है। समास विग्रह करते समय समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, तथा, व ऐसे शब्दों का लोप होता है। ऐसे शब्द उसमें छिपे रहते हैं, जब विग्रह करेंगे तो वह सामने आएंगे। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता समास है माता पिता, और समास विग्रह है माता और पिता। उसी प्रकार भाई बहन, भाई और बहन। तन मन, तन और मन, कैसो भी आप कर सकते हैं। आचार विचार, आचार और विचार। रात दिन, रात और दिन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। पहले हम समास बता रहे हैं, इसके बाद विग्रह बता रहे हैं। विग्रह माने हमने कई बार बताया, विग्रह माने अलग करना। घी शक्कर, घी और शक्कर। पिता पुत्र, पिता और पुत्र। जन्म मरण, जन्म और मरण। उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। गुण दोष, गुण और दोष। इस प्रकार जहां दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब इसके बाद हम कर्मधारय समास पढ़ेंगे। कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास की परिभाषा है, जिस समास में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। उदाहरण द्वारा आप समझ जाएंगे। जैसे नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। कमल विशेष है, उसकी विशेषता बता रहा है पहला पद नीला। कमल कैसा है? नीला। इसी प्रकार पीतांबर, अंबर, पीतांबर। अंबर माने वस्त्र होता है, पीत माने पीत। वस्त्र कैसा है? पीला है, तो पीतांबर हो गया।
तो या तो विशेषण विशेष से रहेगा या तो उपमेय उपमान रहेगा। जिसमें उपमान उपमेय या विशेषण विशेष से हो ऐसे समास को कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय जिस समास में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यह बहुत आसान परिभाषा है, उदाहरण द्वारा भी हमने समझा दिया। कुछ चुनिंदा उदाहरण मैं दे रहा हूं परीक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा यदि आता है तो अगर आप परिभाषा बढ़िया से जानते रहेंगे, उसके माने जानते रहेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। जैसे श्वेत कमल, श्वेत है जो कमल, कमल कैसा है? श्वेत, श्वेत माने सफेद। सत्पुरुष, सच्चा है जो पुरुष, पुरुष कैसा है? सच्चा। विशेषण विशेष है कि नहीं? नीलांबर, नीला है जो अंबर। अब नीलांबर, अंबर माने यहाँ आकाश, अंबर माने वस्त्र भी होता है, अंबर माने आकाश। यहाँ पीतांबर का मतलब होता है पीला वस्त्र, लेकिन यहाँ नीलांबर का अर्थ है नीला है जो अंबर, अंबर माने आकाश। पीतांबर, पीला है जो अंबर यानी वस्त्र। महात्मा, महान है जो आत्मा, महामानव, महान है जो मानव। श्वेत कमल, सफेद है जो कमल। और चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। अब इसमें चंद्र उपमान है और मुख जो है उपमेय है, क्योंकि मुख चंद्रमा के समान मुख, मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। मुख की उपमा किससे दी गई है? चंद्रमा से दी गई है। तो ऐसे जहां पर समास आवे तो आप समझ लीजिएगा कि यह कर्मधारय समास है। अब बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समास है और परीक्षा में अक्सर इस समास से पूछता रहता है। यह समास को ध्यान पूर्वक अगर आप देख लिए तो कभी नहीं भूलेगा। बहुब्रीहि समास, जिस समास में अन्य पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में अन्य पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास की इतने परिभाषा है। अब जिसमें अन्य पद प्रधान हो अर्थात जिसमें न पूर्व पद प्रधान हो न उत्तर पद प्रधान हो, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तीसरा पद छिपा रहता है, वह किसी एक के लिए रूढ़ रहता है, उसमें दूसरे का नाम नहीं ले सकते हैं। जैसे दशानन, दशानन का अर्थ होता है 10 हैं मुख जिसके, लेकिन दशानन केवल रावण के लिए कहा गया है, तो दशानन का अर्थ है रावण। अगर 10 हैं मुख जिसके यानी 10 मुख वाला, तो किसका? रावण। यानी न पहला पद प्रधान है न दूसरा कोई अन्य पद ही प्रधान है। और रावण के अतिरिक्त किसी दूसरे को दशानन कहा भी नहीं गया है, यह भी जानिए। किसी दूसरे को हम नहीं कह सकते हैं कि वो अभी दशानन है, 10 मुड़ी लगा ले और दशानन हो गया, ऐसा नहीं है। अब जिसमें अन्य पद प्रधान हो, कोई पहला दूसरा को छोड़कर कोई तीसरा पद ही प्रधान हो, जैसे जितने इसमें उदाहरण देखेंगे सब में यही बात है। फिर ऐसा कोई आता है उदाहरण तो आप समझ जाइए कि बहुब्रीहि समास है। जैसे बीड़ा पाणी, बीड़ा है हाथ में जिसके, पाणी माने होता है हाथ। सरस्वती, बीड़ा को केवल सरस्वती धारण करती हैं, सरस्वती के हाथ में बीड़ा दिखाई देती है, आप लोग देखते होंगे फोटो वगैरह में। चंद्रधर, चंद्र को धारण करने वाले अर्थात शिव, शिव यानी शंकर के जटा में चंद्रमा आपको दिखाई देगा। कोई भी शंकर का फोटो देखेंगे तो उनकी जटा में चंद्रमा दिखाई देगा, इसलिए उनको चंद्रधर भी कहा जाता है। चक्रपाण, चक्र है पाणी में जिसके, पाणी माने हाथ, चक्र जिसके हाथ में है अर्थात विष्णु। गजानन, गज के समान मुख है जिसका अर्थात गणेश। गज माने हाथी, हाथी के समान किसका मुख है? गणेश का, तो इसीलिए उन्हें गजानन कहा गया है। चक्रधर,
चक्र को धारण करता है, जो अर्थात श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान हमेशा उंगली पर चक्र को धारण करते हैं। पवन पुत्र, पवन का पुत्र है जो अर्थात हनुमान, हनुमान को पवन पुत्र कहा गया है। इसी प्रकार तमाम उदाहरण है जो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। आपके कोर्स के अनुसार 4 समास पढ़ा दिया गया है, लेकिन 2 समास जो आपके कोर्स में पाठ्यक्रम में नहीं उसको भी पढ़ा दे रहे हैं। तो आगे हम जो है अव्ययी भाव और तत्पुरुष को पढ़ेंगे। अब अव्ययी भाव समास के बारे में हम देखेंगे, इसके बाद तत्पुरुष। तो अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन, इसमें पहला पद जो है अव्यय है, इस कारण इसे अव्ययी भाव समास कहा गया है। आजीवन का अर्थ होगा जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, आजीवन। अब अगर आप लोग फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो उसमें लिखा रहता है कि उत्तर प्रदेश या भारत में निवास करने की अवधि, तो लिख देते हैं आजन्म, यानी जन्म से। तो आजन्म भी जो है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। अब जो है कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं, इसके बाद जहां पर अव्यय होगा पहला पद, आप वहां पर जो है अव्ययी भाव समास मानिएगा। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा शब्द पूर्व पद है, पूर्व पद अव्यय है। यथा शक्ति, इसमें भी यथा शक्ति, यथा जो है अव्यय है। शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। भर पेट, पेट भर कर। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यानी रोज। ऐसे शब्द जहां है वहां पर अव्ययी भाव समास। अब जो है हम तत्पुरुष समास जानेंगे। अब तत्पुरुष समास को हम पढ़ेंगे। यह अंतिम समास है, 5 समास हमने पढ़ा दिया है। अब अंतिम जो है तत्पुरुष समास, भले ही यह आपके कोर्स में नहीं है पाठ्यक्रम में, फिर भी जानकारी के लिए आप इसको जानते रहिए। जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो तथा पूर्व पद में द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास को जानने के लिए कारक और उसके चिन्हों का ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप तत्पुरुष समास को समझ सकते हैं। अब जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, गुण युक्त, यानी गुण से युक्त, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। अब कुछ समास के उदाहरण, तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण विग्रह सहित मैं दे रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, यह द्वितीया तत्पुरुष समास है, जिसमें द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है, यानी कर्म कारक से लेकर और अधिकरण कारक तक तत्पुरुष समास होता है। जैसे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, यह कर्म कारक है, द्वितीया विभक्ति है। दूसरा तत्पुरुष समास का भेद जो है तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित, यानी करण तत्पुरुष समास, तृतीया विभक्ति। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित, यह समास विग्रह है। इसके बाद विद्यालय उदाहरण है, यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास, जिसको संप्रदान तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय का अर्थ होता है घर। अब इसके बाद पंचमी तत्पुरुष समास, जिसको अपादान कारक भी कहा जाता है। चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त। इसके बाद जो है षष्ठी तत्पुरुष समास, जिसको संबंध कारक कहा जाता है। गंगा जल, गंगा का जल, जिसका चिन्ह काके की रारे री है। इसके बाद अधिकरण कारक, जिसको सप्तमी तत्पुरुष समास कहा जाता है। आप बीती, जैसे एक उदाहरण है उसका सप्तमी तत्पुरुष समास का, आप बीती, यानी अपने पर बीती, जिसका चिन्ह में पर है। एक बार फिर हम आपको दोहरा देते हैं, यह द्वितीया तत्पुरुष समास से सुख प्राप्त,
तुलसी कृत तृतीया तत्पुरुष समास है, विद्यालय चतुर्थी तत्पुरुष समास है, चिंता मुक्त पंचमी तत्पुरुष समास है, गंगा जल षष्ठी तत्पुरुष समास है और आप बीती सप्तमी तत्पुरुष समास है। इस प्रकार तत्पुरुष समास के 6 भेद आप जाने और 6 समास भी हमने पढ़ा दिया है। बच्चों, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप YouTube में जो नंबर दिया गया है वहां से भी संपर्क कर सकते हैं और आप जो है कमेंट के माध्यम से भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं।